सलाम मूसापुर साहब। क्या बात है? आपको एक मुलाकात की दावत दी गई है। दावत? जी हाँ। कहाँ पर? डॉलर 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 बेचो, डॉलर 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 खरीदेंगे, डॉलर डॉलर लेंगे, डॉलर 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 खरीदेंगे, डॉलर बेचो, डॉलर डॉलर बेचो, अच्छे रेट मिलेंगे, अच्छे रेट मिलेंगे डॉलर के, डॉलर खरीदेंगे, डॉलर 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 बेचो, खरीदेंगे। सलाम मैडम। जो रेट चल रहा है उतने में डॉलर यूरो खरीदेंगे, डॉलर डॉलर यूरो, डॉलर यूरो खरीदेंगे। सेबास्टियन, कैसे हो तुम सेबास्टियन? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ फ्रेंच एम्बेसी में कल्चरल अटैची हूँ। तुम यहाँ क्या कर रही हो? डॉलर डॉलर। आई एम सो ग्लैड टू मीट यू। तुमसे मिलकर बहुत तुम खुशी हुई। तेहरान में क्या कर रही हो? बताऊंगी तुम्हें, बताऊंगी। ओ, आओ चलो मेरे कहीं खुदा। बैठते हैं। डॉलर 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 यूरो खरीदेंगे। और डॉलर, बताओ यूरो। कैसे हो, क्या हो रहा है? डॉलर डॉलर। इस रेस्टोरेंट का नाम क्या है? बाजार के एरिया में कनारी रेस्टोरेंट। और टाइम 2:30 बजे। जनाब, ये है दूसरे आदमी की डिटेल। इसे वॉल पर डालो। ठीक है। सेबास्टियन सोरेन, ईरान में फ्रेंच एम्बेसी का कल्चरल काउंसलर है। इसके बारे में फ्रांस डिपार्टमेंट से मालूम किया रसूल? जी जनाब, जब से ईरान में है कोई खास हरकत नहीं की है, बस कुछ गैर अखलाकी हरकतें की थी जिस पर इसे खबरदार किया गया था। अजीब है। ठीक है, शुक्रिया दोस्तों। मुखलिस हूँ। रसूल वो तस्वीर ऊपर लाओ जरा। ठीक है। हेलो। अच्छा है, वक्त ले लो, अगर मिल जाता है तो आज ही मिल लेते हैं, आज रात ही। क्या है, फिक्रमंद लग रहे हो? जी जनाब, मैं फिक्रमंद हूँ। किस बात को लेकर? जनाब, तेहरान में फ्रेंच एम्बेसी के साथ इंग्लैंड एम्बेसी का राब्ता है। ये तो तवक्को के बरखिलाफ नहीं है। जी हाँ, ये फ्रांसीसी हमेशा इन्फॉर्मेशन के एजेंट रहे हैं। दूसरों से जासूसी करवाना। इस मैडम शार्लोट ने ईरान में दूसरे सिफारत खानों से अमली तौर पर मुतालिबा किया है कि मालूमात फराहम करें। और फ्रांस भी आर्ट एंड कल्चर की आड़ में ये काम कर रहा है। फ्रेंच डेस्क के साथ अपने राबिते को बढ़ा दो। इस आदमी के बारे में जितनी हो सके मालूमात फराहम करो। क्या नाम था उसका? सेबास्टियन सोरेन। सेबास्टियन सोरेन। मोहम्मद, हम रस्सी के ऊपर खड़े हुए हैं। हमें ज्यादा से ज्यादा अपने पांव मजबूत करने होंगे। किस सिलसिले में जनाब? बर्तानिया से। जी हाँ। जनाब, ईरान में शार्लोट वालर की मौजूद और उसकी बढ़ती हुई सरगर्मियां काबिल तवज्जो हैं। मोहम्मद अली मूसापुर की फॉरेन मिनिस्ट्री और मसलहती काउंसिल में सरगर्मियां, और दूसरी तरफ बरतानवी सिफारत खाने में रहमानी का शार्लोट से राबता, और इसी तरह MI6 का इब्राहिम शरीफ से राबता, और अब ये सेबास्टियन सोरेन का शार्लोट से राबता सामने आया है। ये औरत हर जगह और हर मामले में शरीक नजर आती है। जी, इसने शरीफ के साथ अपने आखिरी कांटेक्ट में साइद और सादिया के बारे में पूछताछ की। ये मुकम्मल बरतानवी है। जी। अच्छा ये है कि हम शरीफ पर नजर रखे हुए हैं। अब से यहाँ से इसकी मौजूदगी का खतरा उन मालूमात की अहमियत से जो उससे हासिल करेंगे ज्यादा खतरनाक है। ज्यादा ध्यान दो। जी जरूर। हेलो, ठीक है, मैं अभी निकल पड़ता हूँ। तुम भी अगर चाहो तो यहाँ बैठकर अपने बिखरे ख्यालों को एकजा कर लो। यहीं बैठे रहो, लेकिन जाने से पहले लाइटें सब बंद कर देना। जी जनाब।
जो काम मैंने तुम्हें बताया है उसको उसी हिसाब से करना। हेलो मिस वालर। सलाम पॉल, कैसे हो तुम? शुक्रिया, कहिए मैम, क्या खिदमत कर सकता हूँ? एक मैसेज भेजा था मैंने, देखा तुमने? हाँ, कुछ ही मिनट पहले मैंने देखा था। देखा? मैंने प्रिंट आउट निकाल कर बॉस को दे दिया है। जैसे ही वो जवाब दे देंगे मैं आपको खबर कर दूंगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी। अलबत्ता आपके लिए एक मैसेज है जो मैं आपको अभी भेजने वाला हूँ। किस चीज के बारे में है? दरअसल आपने अपनी रिपोर्ट में ये लिखा है कि इब्राहिम शरीफ ने 2 लोगों को ईरान में अपनी कार्रवाइयों के लिए मैदान में उतारा है। अच्छा, बॉस ये चाहते हैं कि आप इन 2 लोगों की पोजीशन के बारे में पता लगाइए। अच्छी बात है, और कुछ? इसके अलावा उन 4 लोगों के बारे में भी जो ईरान की हुकूमत में अहम ओहदों पर रखे गए हैं, उसकी रिपोर्ट मांगी है। हो गया है, मैं रिपोर्ट भेज दूंगी। जी बहुत शुक्रिया। बाय। डॉक्टर साहब, इसकी हालत कैसी है? इसकी जिंदा बचने की उम्मीद नहीं है। आपके पेशेंट को मसनूई सांस दी जा रही है और ब्रेन भी बहुत कम काम कर रहा है। जीसीएस की रेंज 4 या 5 है। यानी कितने %? जो अभी हालत है उसके हिसाब से 20%। आप अपनी पूरी कोशिश करें डॉक्टर। इस आदमी की मालूमात से हमारे बहुत से अनसुलझे केसेस सुलझ सकते हैं डॉक्टर साहब। हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि बच जाएगा। शुक्रिया। इजाजत दे।
बोलो रसूल। मैं तुम्हें देख रहा हूँ। वो फिरदौसी रोड की तरफ जा रही है। शायद ये बस या मेट्रो से जाना चाहती है। मैं अभी तुम्हें बताता हूँ। वो आप ही की तरफ आ रही है। सईद निगरानी कर रहा है। सुन लिया मैंने। इसी बुनियाद पर मैं यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सियासी साख पर तवज्जो दिला सकता हूँ। इसी बुनियाद पर मैं यूरोप के तरक्की याफ्ता मुल्कों की सियासी साख पर तवज्जो दिला सकता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर ईरान इलाके में ताकतवर तरीन मुल्क बनकर रहना चाहता है तो इसमें कोई शक नहीं कि यूरोप के साथ परेशानी आएगी। इस बात के बारे में मैं पहले भी वजाहत दे चुका हूँ। एक बार फिर ताकीद करते हुए कहता हूँ कि जिस दुनिया ने ईरान के साथ एटमी डील पर दस्तखत किए हैं उसे ताउन और हमराही की उम्मीद है। ईरान ने डील के दौरान ये साबित कर दिया कि उसका मकसद ईरान ने मुज़ाकरात के दौरान ये साबित कर दिया कि उसका मकसद एटमी हथियार का हुसूल नहीं है। अब बस उसे ये साबित करना है कि वो अपने दिफाई और फौजी प्रोग्रामों को तदरीजी तौर पर कम करना चाहता है ताकि उसके लिए दुनिया के इक्तसादी दरवाजे खुल जाएं। मिसाल के तौर पर क्या जापान और जर्मनी की अपनी फौज है? इस्लामी जमहूरिया ईरान को ये साबित करना होगा कि वो अमेरिका पर मुकम्मल भरोसा करता है और अमेरिका और मगरिब। इस्लामी जमहूरिया ईरान को ये साबित करना होगा कि वो अमेरिका और मगरिब पर मुकम्मल भरोसा करता है और उसे यकीन है कि एटमी डील होने के बाद ईरान से सियासी और इक्तसादी बायकॉट का खात्मा हो जाएगा। हाँ, यहाँ तक ठीक है। सलाम डॉक्टर साहब, आप कैसे हैं? जी फरमाइए। हाँ, बस मैं अब यहाँ से निकलने ही वाला हूँ। नहीं, कोई बात नहीं है। क्यों? नहीं, कोई मुश्किल नहीं है। डॉक्टर साहब, बस आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जो बातें मैंने लिख के दी हैं आप उनको पेश करेंगे ना अपनी तकरीर में। और फौजी मौजू के बारे में क्या उसके बारे में भी बात करेंगे? अच्छा है, बहुत ही अच्छा रहेगा। ये तो अच्छा है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं माफ़ी चाहता हूँ। क्या ये बात नहीं हुई थी कि आप बहुत ही गैर मामूली तौर पर ये इशारा करेंगे कि ईरान अपनी दिफाई मीज़ान को हमारे दरमियान ये तय पाया था कि आप गैर मामूली तौर पर ये इशारा करेंगे कि ईरान अपने दिफाई प्रोग्रामों को कम करने की कोशिश करेगा बगैर मिसाइल वाली दुनिया।
नहीं 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 नहीं, आपने मेरी बात को समझा नहीं डॉक्टर साहब। सिर्फ इशारा करेंगे, वो भी हल्का सा, कुछ नहीं। आप ये इशारा करेंगे और इसी इशारे से मगरिब वालों का मुंह बंद कर देंगे। ठीक है, बस अगर आपको तकलीफ ना हो तो आप अपनी तकरीर का मसवदा मुझे भेज दें, मैं उसे देख लूंगा, बेहतर रहेगा। नहीं 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 नहीं, वक्त है, आप मुझे मेरे ईमेल पर भी भेज सकते हैं, मैं उसे देख लूंगा, उसके बाद फिर फोन पर बात करते हैं। जी हाँ, इंतजार करूंगा। खुदा हाफिज। फरहाद तस्लीमी, पैदाइश 1982 इस्फहान में। इसने इस्फहान यूनिवर्सिटी से इंग्लिश लिटरेचर में डिग्री हासिल की। ये ईरान में इंग्लैंड एम्बेसी में काम करता है और इसका कोई ख़राब रिकॉर्ड दर्ज नहीं हुआ है। 6 महीने हुए हैं कि वीज़ा सेक्शन में ट्रांसफ़र हुआ है और ये कि हाँ, शार्लोट से इसके ताल्लुकात भी साबित होते हैं। अच्छी बात है। प्रॉपर्टी की एजेंसी और सलीमी के बारे में पूरी डिटेल निकालो और पता करो कि ये वहाँ क्यों गया था। ठीक है। फरहाद तस्लीमी के नाम का एक कोड जारी हो चुका है। उसका टाइम क्या था? आधे घंटे पहले। अच्छा। इसके बारे में पता चला है कि ये कुल्हक इलाके में 125 मीटर वाले घर में रहता है। रेंट पर? किराए पर। ठीक है, ठीक है, इसे उसकी फाइल में डाल दो। जी। उसके बाद इस तस्लीमी की सारी फोन डिटेल्स को कानूनी फाइल में डाल दो। ठीक है, और सादिकी को इस काम पर लगा दो। शुक्रिया। मुखलिस हूँ। सलाम। बहुत शुक्रिया जनाब, ये शार्लोट की रिपोर्ट है। रसूल को दे दो। जी। रसूल, कैसे हो तुम? ये शार्लोट के बारे में रिपोर्ट है। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। क्या है? कुछ नहीं। क्या हुआ? उखड़े उखड़े से क्यों लग रहे हो? कोई खास बात नहीं। अगर अहम ना होता तो ऐसे ना होते। बताओ क्या हुआ? किसी के साथ कोई बहस हुई है क्या? नहीं, किसी के साथ क्या बहस होगी। अगर नहीं बताना चाहते तो जिद नहीं करूंगा, लेकिन अगर सोचते हो मैं मदद कर सकता हूं तो बताओ। मुझे तुम अपना भाई ही समझो। क्या बताऊं मैं? ऐसी हालत में मेरी अम्मी ने एक केस ढूंढा है। क्या? जासूसी या एक जासूसी की क्या बात है, ये शादी का केस है। वाह वाह, मुबारक हो। शोर न मचाओ रसूल, सुनो मेरी बात सुनो। ये अच्छी बात है, मुबारक हो तुम्हें। अब क्या परेशानी है? बताओ ना, क्या परेशानी है? ऐसे क्यों बैठे हो? अब मैं क्या बताऊं तुम्हें, क्या बताऊं?
तो तुम्हारी अम्मी की पसंद तुम्हें पसंद नहीं है? हाँ, नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो उसे चाहता भी हूँ, रिश्तेदारी भी है। तो बताओ मुश्किल क्या है? अभी मैं तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब? यानी इस महंगाई में, महंगाई की हालत में माली हालत बिल्कुल ठीक नहीं है। हाँ, समझ सकता हूँ मैं। इन हालात में सबके लिए शादी करना मुश्किल है, तुम अकेले नहीं हो। खासकर हमारे काम को ही देख लो। हम अपनी जिंदगी, अपने बीवी बच्चों को वक्त कहाँ दे सकते हैं? शादी करना भी जरूरी है। अरे तो तुम भी? क्या कह रहे हो तुम? 2 मिनट के लिए अपने दिल का हाल नहीं बता सकते? अरे भरोसा करो मुझ पे, बताओ ना। लेकिन बहरहाल मजाक से हटके, तुम माली परेशानी के बारे में बिल्कुल ना सोचो। खुदा बहुत बड़ा है। इंशाल्लाह। अब तुम जाओ, मेरा और दुनिया का वक्त बर्बाद मत करो। जाकर अपना काम देखो, ठीक है? समझे? जल्दी जाओ। काश के नहीं बताया होता। तुमने इतनी हमदर्दी जताई, इतनी हमदर्दी की, और आखिर में पूरी दुनिया का वक्त बर्बाद कर दिया। ये क्या बात? जाओ भी तुम। हमने थोड़ा सा वक्त ले लिया तो बर्बाद कर दिया। ज्यादा सोचो मत तुम। अच्छा, कोई नई ताजी खबर? जनाब, हमारे पास ऐसा सबूत है जिससे साबित होता है कि शार्लोट गुलाम रजा रहमानी के जरिए सोने के मार्केट में खलल पैदा करना चाहती है। हाँ, मैंने तुम्हारी रिपोर्ट पढ़ी। बुरी नहीं थी? बस बुरी नहीं थी, अच्छी थी, लेकिन मसला इससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। जी हाँ जनाब, इन हालिया दिनों में सोने की कीमतों में गजब का उछाल आया है। तुमने लिखा था कि सेंट्रल बैंक में ऐसे लोग मौजूद हैं जो मार्केट में गैर मुल्की करेंसी नहीं लाने देना चाहते। इख्तिसादी बदउनवानी के डिपार्टमेंट ने 2 लोगों की पहचान की है जनाब। क्या तुम्हारे पास कोई सबूत है कि सेंट्रल बैंक का गवर्नर गुलाम रजा रहमानी का साथ दे रहा है? खुद बैंक के गवर्नर तो नहीं, लेकिन जनाब सेंट्रल बैंक के काम करने का तरीका ऐसा है कि वो मार्केट के हालात को काबू कर सकता है, और ये काम उसका नायब किया करता है। रहमानी के फॉरेन एक्सचेंज अकाउंट की जाँच की? 35,000 अमरीकी डॉलर है एक्सचेंज ऑफिस में। आज तक उनके पास इतनी नकदी नहीं थी जनाब। बैठो। तुम्हारी राय क्या है? मेरे ख्याल में 2 रास्ते हैं जनाब। पहला तो ये कि हम ईरान के मार्केट में घुसपैठ के रास्ते को तलाश कर सकें, जो कि बहुत ही जरूरी चीज है, लेकिन इससे मुल्क की इकोनॉमी पर गलत असर पड़ सकता है। दूसरा रास्ता? कि हम मैदान में आ जाएं, गिरफ्तार कर लें। ये कर सकते हैं कि हम पहले नायब गवर्नर को यहाँ पर बुलाएं और उन्हें खबरदार करें कि अपनी जिम्मेदारी के तहत जितना जल्दी हो सके सोने की मार्केट पर कंट्रोल करें। अगर उन्होंने हमारी बात पर तवज्जो नहीं दी तो गिरफ्तारी शुरू कर देंगे। उन्हें बुलाओ, मुझे इनसे बहुत काम है। जी जनाब, इजाजत दें। शार्लोट, रॉजर, मुझे तुमसे बात करनी है। किस बारे में? बहुत जरूरी बात है। रुक जाओ। शार्लोट, 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 मैं तुमसे बात कर रहा हूँ और तुम देखे बिना चली जा रही हो। उस अपार्टमेंट का मामला क्या है? कौन सा अपार्टमेंट? वही अपार्टमेंट जिसे तस्लीमी ने लिया है। उस अपार्टमेंट का मुझसे क्या मतलब? तुम्हारे लिए लिया तो है। तुमसे क्या मतलब? तुम जबान संभाल कर बात करो शार्लोट। पहले भी मैं कह चुकी हूँ, मेरे काम में दखल मत दो। मैं ईरान में इंग्लैंड का एम्बेसडर हूँ, इसलिए तुम्हारी तमाम हरकतों का ताल्लुक मुझसे और मेरे मुल्क से है। ये बात जान लो, मेरे डिप्लोमेटिक कार्ड पे क्या लिखा है इसकी कोई अहमियत नहीं है। अहमियत ये है कि हम दोनों ये जानते हैं कि कॉन्सुलर सेक्रेटरी ये सब बकवास चीजें हैं जो इंग्लैंड इंटेलिजेंस के लिए दिखावे की हैं। एम्बेसी के बाहर एक घर का तुम करोगी क्या? ऐसा लग रहा है तुम मेरी बात समझ ही नहीं रहे हो। मैं उसकी वजह जानना चाहता हूँ। मैं तुम्हें ये बात सिर्फ इसलिए बता रही हूँ कि तुमने वो बकवास रिपोर्ट भेजी थी। मेरे ईरान आने से पहले ही एम्बेसी से बाहर अपार्टमेंट की परमिशन ले ली थी मैंने। किससे? तुम्हें बहुत ध्यान देने की जरूरत है शार्लोट। तुम इंग्लैंड की एक डिप्लोमेटिक हस्ती हो और ये ईरान है। यहाँ के लोग हमसे नफरत करते हैं। ये जो हम कोई भी काम इस मुल्क में करते हैं, आखिरकार ईरानी हमें पकड़ ही लिया करते हैं। ये तुम जैसे नालायक लोगों की वजह से है जो अपना काम ठीक से नहीं करते। बजाय इसके कि तुम ईरानी लोगों को अपनी तरफ खींचो और उन्हें इज्जत दे के धोखा दो, उन्हें नीचा दिखाते हो। ये अनपढ़, जाहिल और पीछे रह गए लोग मोहब्बत और मेहरबानी के भूखे हैं, लेकिन तुम जैसे लोग ये नहीं समझते।
तुम नहीं समझ सकते कि इनसे कुछ नहीं छुपाया जा सकता है। बस इतना ही काफी है। एम्बेसी में काम करने वाला एक ईरानी हमारी सैलरी स्लिप को देख ले। इसका क्या मतलब है? क्या रब्त है इसका? यहाँ पर क्या लिखा है? तो बस इतना ही काफी है कि कोई ईरानी इसे देखकर सोशल मीडिया पे इसकी फोटो डाल दे। ये ईरानी बिल्कुल अपने बाप दादा की तरह है। इन लोगों की एक अहम खुसूसियत है, अगर उस पर तवज्जो ना दी गई तो जिंदगी भर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। वो भी इज्जत नफ्स का खमियाजा होगा। जो मुसीबतें इन पर हमने माजी में ढाई हैं, अगर उसका एक जरा भी इन्होंने सोच लिया होता तो आज हम यहाँ ना होते। क्या तुमने अभी तक ये बात सोची है कि ईरानी अपनी कई हजार बरस पुरानी तारीख को मौजूदा तारीख से बेहतर जानते हैं? ये हम हैं जिन्होंने उनकी हालिया 100 साला तारीख को सही तौर से मंजरे आम पर आने नहीं दिया और उसमें हेर फेर करके उनके तारीखी सबूत का शिराजा बिखेर दिया। मुताले में डूबे हो? माफ कीजिएगा जनाब, मैं वो रिपोर्ट देख रहा था जो फ्रेंच डिपार्टमेंट ने ईरान में फ्रेंच एम्बेसी के काउंसलर सेबास्टियन के बारे में भेजी है और उसी का जायजा ले रहा था। तो तुम किस नतीजे पर पहुंचे? बहुत दिलचस्प है जनाब। बावजूद इसके कि इस आदमी को ईरान आए ज्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन ये मुसलसल मुलाकातें किए जा रहा है, वो भी आर्टिस्टों से। आर्टिस्टों की तो कोई गलती नहीं है। उनके कुछ सवाल होते हैं जिनका उन्हें जवाब नहीं मिलता। ये फ्रांस की कदीमी और रवायती सुन्नत की तासीर की वजह से। जी। और कुछ? और हाँ, कल मेरी मुलाकात है बैंक के नायब गवर्नर के साथ। क्या तुमने उनसे राबिता किया है कि तुम उनसे वहाँ जाकर मिलोगे? नहीं जनाब, उन्हें यहाँ बुलाया है। अच्छा, इजाजत दोगे मुझे? जनाब शर्मिंदा हूँ, माफ कीजिएगा। अच्छा, तो मौजू बताओ। जनाब, हमारी मुलाकात का मौजू उन मुलाकातों के बारे में है जो उन्होंने सोने और एक्सचेंज की कीमतों में इजाफे से पहले अंजाम दी थी। अच्छा है, और क्या? और दूसरा ये कि शार्लोट ने जो अपार्टमेंट लिया है उसका पता लगा रहे थे। उस पर हमने निगरानी रखी हुई है और इसीलिए हमने उसके सामने वाला फ्लैट अपने इख्तियार में लिया हुआ है। और नजर कौन रखेगा? चूंकि वो एक खातून है, इसलिए हमने अपनी टीम के खातून को ही मुकर्रर किया। और कुछ है कहने को? फिलहाल तो यही है। अच्छी बात है। तो अब कान खोलकर सुनो कि मैं तुम्हें क्या कह रहा हूँ। जी। हमारे पास दो बहुत ही पेचीदा मसले हैं कि जिन्हें जल्दी हल होना चाहिए। जी। पहला मसला मोहम्मद अली मूसापुर का है। जनाब, उस पर तो हमारी नजर है और इस बारे में जानकारी भी ज्यादा है। मैंने तुम्हारी रिपोर्ट गौर से पढ़ी है और मेरे ख्याल में इससे ज्यादा मौका नहीं देना चाहिए। ये बात कि मूसापुर पर नजर रखना हमें उसके दूसरे राबितों तक पहुंचा सकता है, ये सही है, लेकिन जो मालूमात हम हासिल करते हैं उसकी कीमत मुल्क के होने वाले खर्चे से बहुत नाचीज है, मुवाजना नहीं कर सकते। यानी ले आओ उसे, गिरफ्तार करके लाएं। उसे तलब करो बड़ी खामोशी से। सलाम अम्मी जान।
सलाम बेटी। बाहर क्यों बैठी हैं? सर्दी ज्यादा है, ठंड लग जाएगी। कुछ हुआ है क्या? मुझे माफ कर देना मोहम्मद। अम्मी जान, दरख्वास्त करता हूँ। मुझे मेरी बात कहने दो। मैंने अपनी नासमझी से तुम्हें परेशानी में डाल दिया है। तुमने मुझे पहले कहा था कि ध्यान दो और तुम्हारी हालत को समझूं। तुमने कहा था कि तुम्हारे काम की वजह से वो लोग करीब आना चाहेंगे और मुझसे राज उगलवाना चाहेंगे। तुमने कहा था कि वो हमारी जिंदगी के बारे में कुछ जानना चाहेंगे। खुदा का शुक्र है कुछ हुआ तो नहीं ना? हो गया है बेटे। ये सही है कि उन्हें अपने मकसद में कामयाबी नहीं मिली और गिरफ्तारी हो गई, लेकिन उन्होंने बहरहाल हमारी जिंदगी में दखल दे ही दिया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ बेटे। अम्मी जान, आपकी कसम ऐसा नहीं है। बिला वजह खुद की मलामत ना करें। ये सही है कि उसने हमारा घर ढूंढ लिया, लेकिन अब छोड़िए ये सब बातें। अतिया कहाँ है? ठीक है, आप उठिए यहाँ से। अभी बहुत ठंड है, सर्दी लग जाएगी। अभी मैं कपड़े बदल लेता हूँ, साथ में बैठकर चाय पियेंगे। चलिए। मेरे भाई की तबीयत कैसी है मुझे कुछ पता नहीं है। उसे गोली लगी है। जब हमें पकड़ रहे थे तो झड़प में गोली लग गई। मैं ये जानना चाहती हूँ कि वो कैसा है। मैंने कहा ना कि मुझे कुछ पता नहीं है, माफ करना।
सलाम मूसापुर साहब। सलाम, क्या बात है? आपको एक मुलाकात की दावत दी गई है। दावत? जी हाँ। कहाँ पर? जनाब, ये क्या बात हुई? 1 घंटे से आप लोगों ने मुझे परेशान करके रखा हुआ है। मुझसे क्या काम है? आप सलाम। मेहरबानी होगी अगर आप मुझसे दिखावा ना करें तो। मैंने आपसे पूछा कि आप इसमें बहुत खुद आप मुझको यहाँ पर क्यों लेके आए हैं? आप बताइए, मुझको जल्दी जाना है। आप तशरीफ रखिए जनाब। मेरे भाई, मेरे पास वक्त की कमी है, मेरा वक्त बहुत कीमती है, मुझे जाना है। जल्दी से बताओ काम क्या है? मैंने अर्ज किया ना, तशरीफ रखिए। मेरे भाई, क्या तुम नहीं सुन रहे हो कि मैं कह रहा हूँ कि सुनो। बहुत वक्त से है यहाँ, ज्यादा देर करना सही नहीं होगा। अभी जाओ मोहम्मद, यही सही वक्त है, जाओ। सलाम। सलाम। आप बताएंगे कि मुझे यहाँ क्यों बुलाया गया है? मुझे पहचानते हैं? आप जानते भी हैं कि मैं कौन हूँ? आप मुझे पहचानते हैं? मैं आपको कैसे पहचान सकता हूँ? क्या मुझसे कोई बात कर रहा है या मैं समझ सकता हूँ कि कौन सी जगह है ये? मैं नहीं जानता। कुछ पता तो चले कि आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? आप तशरीफ रखिए, हम बात करते हैं। मैं यहाँ बैठूं? क्या आप मुझे नहीं जनाब, ये बस मामूली सा बुलावा है बात करने के लिए। आप बैठिए। गुफ्तगू के लिए दावत देना क्या ऐसी जगह पर इस हालत में? माफ कीजिएगा, इंटरोगेट में इसमें क्या फर्क है? फर्क ये है कि अगर हम आपको आने की दावत ना देते तो आपको उठा कर ले आते, और वो भी यहाँ नहीं, हवालात में। स्वाज यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन हासिल करने वाले मूसापुर साहब, तशरीफ रखिए, आसानी रहेगी। ये तो बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है गूगल के जरिए कि मैं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ा हूँ। अगर आप ये जानते हैं तो आप ये भी जरूर जानते होंगे कि मैं काम क्या करता हूँ। रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरा मोबाइल मुझे दे दें, मुझे फोन करना है मिनिस्ट्री में। ये लीजिए। मेहरबानी करके मुझसे खिलवाड़ ना करें, असल बात पर आए। मूसापुर साहब, ये बताइए, क्या आपने किसी इंटेलिजेंस वाले की दावत या गुफ्तगू के बारे में कुछ सुना है? ज्यादा नहीं। क्या आप अपनी इन बातों से मुझे डरा रहे हैं? नहीं, डराने की क्या बात है। मैं फिर से दोहरा रहा हूँ, क्या आपने अभी तक किसी... मैं समझ गया जनाब, मैं समझ गया। अब असल मतलब पर आए, मुझसे सवाल पूछें। अगर आप ये बात जानते हैं तो एक बात और जान लीजिए कि जब इंटेलिजेंस का कोई आदमी आपसे सवाल पूछता है तो इसका मतलब वो इस सवाल का जवाब भी जानता होगा। भाई, इतना मुश्किल क्यों बना रहे हो बात को? बड़ी आसानी से अपना सवाल पूछ लो। मुझसे क्या पूछना चाहते हो? मोहम्मद अली मूसापुर साहब, हमारी तहकीकात से पता चलता है कि आप ईरान के बहुत ही अहम और खुफिया राज को ईरान से बाहर ले जाने की फिराक में हैं। इसके अलावा आपने मुज़ाकिरात के दौरान बहुत सारी अहम मालूमात को गैर मुल्की एजेंसीज को दी हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। मैं दोहरा रहा हूँ, हमारे पास जो पुख्ता सबूत हैं उससे पता चलता है कि आपने मुल्क के अहम ओहदों पर फायज बहुत से लोगों से फायदा उठाकर जो मुल्क के मुख्तलिफ शोबों में मौजूद हैं, बहुत ही अहम और गाहे स्ट्रेटेजिक मालूमात गैर मुल्कियों तक पहुंचाई हैं। इस बारे में आप क्या वजाहत पेश कर सकते हैं? मैं भी दोहरा रहा हूँ कि ये बात बिल्कुल गलत है। मैं सभी इल्जामात को मुस्तरद करता हूँ। मेरे भाई, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं अपने काम के सीक्रेट राज को किसी के हवाले करूं। मैं सिर्फ अपने बॉस के लिए जवाबदेह हूं। आपको जवाब देना मेरी जिम्मेदारी नहीं। लिहाजा मेहरबानी होगी कि आप इस दोस्ताना गुफ्तगू को जल्दी से खत्म कर दें। ये हम दोनों के लिए फायदेमंद होगी। बहुत अच्छी बात है। मैंने कोशिश की कि आपके साथ एक दोस्ताना गुफ्तगू अंजाम दे सकूं, लेकिन अफसोस है कि आपने ये मौका हाथ से गवा दिया। लिहाजा मैं ये बात अपने आला ओहदेदारों तक पहुंचाने के लिए मजबूर हूं, और इसके बाद मेरी जगह कोई और आपके पास आएगा। मूसापुर साहब, मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रहा हूं कि आप... देखिए मेरे भाई, मैं मुज़ाकरात करने वाली टीम में ज़राए इब्लाग का सलाहकार था।
ऐसी सूरत में लोगों से गुफ्तगू की जाती थी। मैं ईरान की मालूमात को मुज़ाकरात करने वाले गैर मुल्कियों के हवाले करता था। मुसापुर साहब, बात हमारी दरअसल यहीं पर है कि आपने मुल्क के अहम और खुफिया राजों को गैर मुल्की जासूस एजेंसियों को सौंप दिया है। जनाब सुनिए मेरी बात, मैंने बिल्कुल वाज़ेह तौर पर आपको जवाब दे दिया है। मैं अपने काम के सीक्रेट मालूमात को आपके हवाले नहीं कर सकता। ये मेरी मजबूरी है कि किसी और को नहीं बता सकता। और करीमी और काशिफी के बारे में क्या कहेंगे? वो भी मुज़ाकरात का हिस्सा थे क्या कि जिन्हें मार दिया गया? ठीक है, आपको क्या चाहिए, क्या बताऊं मैं?